तो ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आने एक चीज और लिखी है मैंने इसमें, समीकरण। तो समीकरण का मतलब होता है जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनको हम बैलेंस करना सीखेंगे इसमें। तो बैलेंस करने का मतलब देखो कैसे, मैं रिएक्शन लिखता हूं, जैसे Fe। Fe क्या है, आयरन, ठीक है। तो यदि मैं उसको पानी की उपस्थिति में रखता हूं, यानी कि मॉइस्चर की फॉर्म में, तो वो क्या बनाएगा, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये अभिक्रिया लिखी मैंने। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उनको हम समीकरण में लिखेंगे। समीकरण का मतलब यही होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का कुछ भी नाम ले लो आप, वो पदार्थ किससे बना है, तत्वों से। और जो तत्व है ना, तत्व को हमने इंग्लिश लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। जैसे एक तो मैं यहां लिखूं भाई फेरिक, ठीक है, और इसी फेरिक को मैं लिख दूं एक Fe से, एक मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, और उसी हाइड्रोजन को मैं लिख देता हूं एक H से, ठीक है ना। तो इनकी जो ये एलिमेंटल फॉर्म है ना, स्मॉल, उसमें इसी में हम लिखेंगे इसको। तो इसी प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन उसको H लिखा जाएगा, फेरस को Fe लिखा जाएगा। कोई भी अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को लिखने के तरीके होते हैं। तो वो तरीके देखो क्या होते हैं। कोई भी पदार्थ यदि ठोस है, कोई भी पदार्थ यदि क्या है, ठोस, तो आप उसके लिए लिखोगे स्मॉल s, यानी कि वो सॉलिड है, ठीक है। और कोई भी पदार्थ यदि, ये ठोस फॉर्म बनेगी, कोई भी पदार्थ यदि लिक्विड है, उसमें हम लिखेंगे L। कोई भी पदार्थ गैसियस अवस्था में है तो आप लिखोगे G। कोई भी पदार्थ एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है जल, ठीक है ना, एक्वस का मतलब होता है जल, ठीक है। तो ये चीजें लिखेंगे हम उसमें। अगर पदार्थ मान ले उसको गर्म कर रहे हैं हम, तो उसको ये साइन देंगे हम, ठीक है। और एक इन रिएक्शन में है ना, आपने याद रखना है, एक एरो का निशान होगा ऐसे। इस एरो का निशान का मतलब होता है जो अभिक्रिया है ना आपकी, वो मोल आगे की ओर है, ठीक है। अगर एरो हाफ मिलता है, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड, इसका मतलब जो रिएक्शन है ना आपकी, वो क्या है, आधी फॉरवर्ड है और आधी बैकवर्ड, ठीक है ना। इस साइन है सारे उसमें काम आएंगे, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे होती है, ठीक है। तो S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड, G मीन्स गैस, Aq मीन्स एक्वस। और ये क्या है, रिएक्शन आपकी या तो आगे है या पीछे है, ठीक है। और ये अभिक्रिया यानी कि फॉरवर्ड की, ठीक है। तो इन निशानों को आपने याद रखना है। तो इसमें अभिक्रिया लिखी मैंने आपको, विथ फेरस प्लस H2O लिक्विड, तो इसने क्या बना दिया, Fe3O4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को मान लिया हमने संतुलित करना, यानी कि बैलेंस करना है, ठीक है। तो एक रूल पढ़ा हुआ हमने, उसमें उसमें क्या था भाई, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने भी आप एलिमेंट लोगे, यानी कि तत्व लोगे, उन तत्वों से आपको उतने ही प्रोडक्ट मिलेंगे, समझ गए ना। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने लिया आयरन यानी कि लोहा, और वाटर यानी कि पानी। तो जो ये दो चीजें है ना, इनको आप बोलोगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, ठीक है। और जो ये चीज है ना, जो नई चीज बन के आई, इसको बोलोगे आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, ठीक है। जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो क्या होते हैं, अभिकारक है ना, अभिकारक वो तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में मिलने से क्या बना देते हैं कि नया पदार्थ बना देते हैं। जो नया पदार्थ है उसका नाम है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, ठीक है। तो रिएक्टेंट यानी कि दो हो गए इसमें, आयरन और वाटर। एक रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, आपने पता लग गया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यहां मैंने लिखा आयरन को एस, एस का मतलब ये सॉलिड है। इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस का मतलब जो इक्वेशन है ना, संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने का मतलब ये है, ठीक है, इसको मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए, तभी हम उस रिएक्शन को बैलेंस मानेंगे। ठीक है ना। तो वो देखो कैसे करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप लिखो आयरन को, Fe। उसके बाद लिखा हमने हाइड्रोजन को, उसके बाद लिखा हमने ऑक्सीजन को। ऐसे इसमें लिखेंगे Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें देखो फेरस कितने हैं, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितनी है, एक। इसमें आयरन कितने हैं, तीन। ऑक्सीजन इसमें कितनी है, चार। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ठीक है। क्या ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखो यहां आयरन कितने हैं, तीन। यहां कितने हैं, एक। आप तीन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो यहां तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब आपको आयरन के बिल्कुल आगे क्या लिखना पड़ेगा, थ्री लिखना पड़ेगा। ठीक है। आप है ना, आप कभी भी Fe3 नहीं लिख सकते। ठीक है। आपको 3Fe लिखना पड़ेगा। तो आयरन हो गए तीन, इसमें भी तीन है। फिर चलते हैं हम हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन इसमें दो है, इसमें भी दो है। ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन इसमें कितनी है, एक। इसमें कितनी है, चार। तो चार ऑक्सीजन करने के लिए मैं इसको चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना। इसको चार से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो चार से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन होगी इसमें चार, इसमें भी चार है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितनी होगी, आठ। जबकि यहां कितनी है, दो है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि फोर। ठीक है। तो जो ये रिएक्शन आने ये बैलेंस है। ठीक है। कैसे है देखो, आयरन, आयरन कितने इसमें, तीन है। तीन आयरन है, आठ हाइड्रोजन है और चार ऑक्सीजन। इसमें कितने आयरन है, तीन। ऑक्सीजन कितनी है, चार। और हाइड्रोजन है। ठीक है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया आपकी वो संतुलित होगी। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित होगी, संतुलित होगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित होगी। तो अब है ना, हम जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है इंग्लिश में एडिशन। ठीक है ना। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है एडिशन का मतलब, जोड़ना। ठीक है। तो एडिशन का मतलब जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे, वो पदार्थ क्या हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अणु भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर क्या करेंगे, एकल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब, हाँ। ठीक है। यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ का मतलब तत्व यौगिक, वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक एकल प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का निर्माण करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मैं एन एग्जांपल लिखता हूं संयोजन अभिक्रिया का, आपने सुना भी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं भुजा बिना, भुजा हुआ चूना।
ठीक है, क्या है ये? बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें यदि मैं पानी मिलाता हूं, ठीक है, तो पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो आपको क्या मिलेगा? CaOH। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और दूसरा नाम क्या होगा इसका? बुझा हुआ चूना। क्या होगा? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो क्या लिखा था मैंने? फिर दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? इक्वल प्रोडक्ट बना, यानी कि एक प्रोडक्ट बने, जिसमें उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये है संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद इसमें जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, आपने देखा होगा पानी मिलाते हैं ना, तो इसमें बहुत सी उष्मा भी निकलती है। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से क्या होता है? उष्मा का भी प्रभाव होता है, यानी कि उष्मा भी निकलती है। ठीक है ना, तो इसमें है ना दो रिएक्शन बन सकती है इसमें। ऐसी दो अभिक्रियाएं होती हैं भी, वो अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो। क्या हो? उष्मा का उत्सर्जन हो। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। तो उनको आप क्या बोलोगे? उष्मा अपक्षेपी। क्या बोलोगे? उष्मा अपक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब होता है जो वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो? उष्मा का उत्सर्जन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी, यानी कि एक्जोथर्मिक। तो इसमें से उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसको आप एक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। शोषी का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, सोखना, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, यानी कि वो अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, उसको आप क्या बोलोगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और होता है, जैसे कोयले का जलना। कोयले का जलना, जो कोयला है ना, कोयला क्या है? ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर है, तो इसका मतलब कार्बन है उसमें। वो क्या है? ठोस। किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना, तो क्या बनाएगा वो? मान लिया दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो वो बनाएगा 2O2, 2CO2। ठीक है, ये क्या है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसने क्या किया? यानी कि जब हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद देखो, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन, सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में क्या होता है? ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन देखो कैसे अभिक्रिया करती है। जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है ना, उस भोजन में, जैसे भोजन ब्रेड है, रोटी है, केक है, पेस्ट्रीज है, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है ना, किसमें टूट जाता है वो? ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, वो ग्लूकोज में टूट जाता है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देता है? रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है वो बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है ना, वो क्या बना लेता हो? एनर्जी बना लेता है। ठीक है, तो वो श्वसन में ये होगा उसमें। लेकिन जो श्वसन अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया है ना, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हो सकती। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगी। दूसरा टाइप होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है ना, इंग्लिश में बोलेंगे सब्ट्रैक्शन या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कोई भी एकल एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक का मतलब होता है यहाँ अभिकारक, क्या होता है अभिकारक। एकल अभिकर्मक क्या करेगा, दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने कोई भी, उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल लिया फेरस सल्फेट, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को यदि आप गर्म कर रहे हो नीचे बर्नर से, ठीक है, तो जो ये फेरस सल्फेट है ना, FeSO4, ठीक है, ये फेरस सल्फेट क्या हो जाता है, यदि आप इसको गर्म करोगे, ये टूटता है FeSO4, यानी कि टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने भाई, एकल अभिकर्मक, यानी कि एकल अभिकर्मक है ये फेरस सल्फेट। ये किस में टूट जाता है, ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो जो Fe2O3 है ये होगा सॉलिड, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको बैलेंस करना तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, दो फेरस है और दो सल्फर है इसमें, और फिर इसके बाद देखो ऑक्सीजन कितनी, 8, 3 ये होगी, 2 5 और 3 8, यानी कि एकल अभिकर्मक किसमें टूट गया, दो या दो से अधिक पदार्थ में, ठीक है। तो जो ये अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया मैंने बताया था आपको 3 तरीके से हो सकती है। 3 तरीके से कैसे, एक तो हो सकता है उष्मा देकर, किसी भी पदार्थ को है ना 3 तरीके से तोड़ा जा सकता है, या तो आप उसको उष्मा दो यानी कि गर्म करके। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है विद्युत अपघट्य के द्वारा, विद्युत अपघट्य, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है प्रकाश अपघटन, क्या हो सकता है, प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो एक तो हो गया उष्मा देकर, उष्मा देकर कैसे तोड़ सकते हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने कोई भी, उस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट को गर्म किया, गर्म करने से किसमें बदल गया, ये Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये तो हो गया उष्मा। विद्युत अपघट्य वाला कैसे हो सकता है, विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य में आप जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, इस पानी में यदि आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हो, ठीक है ना, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हो, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत गुजारते हो आप, ठीक है। मान लो एक बीकर है, इस बीकर में है ना 2 इलेक्ट्रोड लगाए मैंने, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड को मैं नाम देता हूं कैथोड और एक इलेक्ट्रोड है एनोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें है ना आपने डाला पानी यानी कि वाटर, आप यहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो मान लिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, जो वाटर है, पानी है ना, पानी को ये दो उसमें तोड़ देगी, किस किस में टूट जाएगा पानी, तो पानी टूटेगा इसमें 2H2 और प्लस 2 गैस, ठीक है। 2H2 प्लस O2 गैस में जो H2 है, हाइड्रोजन है, वो तो जाएगा कैथोड के ऊपर, कैथोड, और जो ऑक्सीजन है वो जाएगा एनोड के ऊपर। क्यों जाएगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो किसके ऊपर जाएगा, एनोड के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य। ठीक है, किसका प्रकार है, वियोजन का। और दूसरा आता है प्रकाश अपघट्य या प्रकाश अपघटन। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होती है लाइट, प्रकाश क्या होती है, लाइट। ठीक है, प्रकाश का मतलब लाइट। और लाइट में देखो भाई, कोई भी पदार्थ, मैं एन एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है जैसे चाइना डिश ले लिया हमने। चाइना डिश होती है, मिट्टी का बर्तन होता है, छोटी सी कटोरी, उसमें हमने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड, और एक ले लिया मैंने सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें रखा हमने, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लिया मैंने। ठीक है, या सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हो आप दोनों में से। तो कुछ समय के बाद यदि आप इनको उसमें रखोगे, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इतनी तेजी से रिएक्शन होगी कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है, बिल्कुल जल्दी टूटेगा एकदम से। तो क्या बना लेगा वो बना लेगा 2Ag, 2Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, जो सिल्वर है वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, और जो क्लोराइड है वो हो जाएगी गैस। ठीक है, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में टूट जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड में। सिल्वर क्लोराइड की जगह हो सकता है 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो किसमें टूटेगा, 2Ag प्लस Br, यानी कि ब्रोमीन भी क्या होती है, ब्रोमीन, ब्रोमीन होती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ब्रोमीन में टूटता है ये। ठीक है, तो ये बनाएगा 2Ag प्लस Br2। तो ये सभी क्या है, वियोजन अभिक्रिया के अभियंता है। ठीक है, यहाँ वियोजन होगी। अब तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया, तो तीसरा टाइप आएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। और इस विस्थापन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इनसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, विस्थापन, यानी विस्थापन। देखो मैं दो टेस्ट ट्यूब लेता हूं, दो टेस्ट ट्यूब ली माने माने। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में है ना, मैं रखता हूं कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या डाला मैंने, कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो सॉलिड होता है, इसको हम एक्वस फॉर्म में बना लेंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब यानी कि पानी मिलाया हमने और इसको डिजोल्व कर लिया। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है ब्यूविट्रोल। ब्यूविट्रोल का मतलब होता है बूंदी में नीला होता। ठीक है, वो ले लिया हमने। और जो एक बिकर है उसमें ले लिया मैंने सिंपल वाटर। ठीक है, और एक क्या ली, लोहे की कील ले ली, लोहे की कील ली और इसमें डीप किया ली। ठीक है, इसमें डीप कर दी। कुछ समय के बाद आप देखोगे जो लोहे की कील आपने कॉपर सल्फेट में रखी हुई थी, वो इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करती है, वो क्या कर लेगी, यदि आप कुछ समय के बाद इसको निकालोगे तो आप क्या देखोगे, जो कॉपर सल्फेट है वो था एक्वस, इसमें क्या डाला आपने, आयरन, यानी कि लोहे की कील सॉलिड। इतनी तेजी से रिएक्शन होगी, जो आयरन है ना वो आयरन सल्फेट को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहां से क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कि इस आयरन ने क्या कर लिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब यानी कि विस्थापित कर दिया इसको। ठीक है, कॉपर सॉरी, डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो विस्थापित का मतलब हो गया भाई वो अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है उस जगह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, तो ये था विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसके बाद जैसे आप आयरन की जगह जिंक और लेड ये भी रख सकते हो। जो जिंक और लेड है ना, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो भी। ठीक है, यदि आप कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस फेरस की जगह जिंक रखते हो आप, तो यहां क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। यदि आप कॉपर सल्फेट के साथ रखते हो लेड यानी कि पीबी, तो आपको क्या मिल सकता है, CuSO4 एक्वस प्लस पीबी यानी कि salt। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है द्वितीय विस्थापन, इसी से मिलता जुलता है। विस्थापन में क्या है, विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। 4 टाइप्स आता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो नाम से ही क्लियर है, द्वि द्वि का मतलब हो गया दो, द्वि का मतलब दो। कैसे करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक ट्यूब में मैंने डाल दिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, एक में सोडियम सल्फेट डाल दिया और दूसरी में लेता हूं, उसमें डालता हूं बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों को हम एक्वस फॉर्म में बढ़ाएंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब यानी कि जल डाला हमने इसमें और डिजोल्व किया आपस में, इसमें भी पानी मिलाया और आपस में डिजोल्व करके। ठीक है, और फिर जो ये टेस्ट ट्यूब है ना, इस वाला जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है वो इसको हमने इसमें डाल दिया, तो आपको एक नया सोल्यूशन मिलेगा यानी कि नई अभिक्रिया मिलेगी आपको। वो क्या होगी, Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2, ये भी क्या है, एक्वस। ठीक है, तो BaCl2 ये भी क्या है, एक्वस। तो क्या बनाएगा, क्या बनेगा आपको, जो Na2 है ना, इसके पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव वाला ये कहाँ अटैक करेगा, ये जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और जो बेरियम है वो आएगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, 2NaCl। ठीक है, 2NaCl प्लस प्लस आपको मिलेगा बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो जो आपको बैरियम सल्फेट मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा पीपीटी की फॉर्म में। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे पपड़ी होती है ना, पपड़ी सी, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या देखा आपने, इस अभिक्रिया में हमने देखा कि इसमें 2 आयनों ने, ठीक है ना, देखो आयन किसको बोलते हो आप, आयन का मतलब होता है आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज है ना 2 तरीके से हो सकता है, एक प्लस एक माइनस। प्लस कैसे आता है, प्लस आएगा कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी तत्व क्या करे, जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को होकर क्या बनाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। और कोई भी एलिमेंट यदि वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके, तो वो क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे बनाता है, देखो एग्जांपल लेता हूं एक, सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम है ना, सोडियम को हम मेटल मानते हैं, मेटल का मतलब धातु। और धातु क्या होती है, धातु वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खो के क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सोडियम है ना, सोडियम की जो परमाणु संख्या वो है 11, तो पहले में आएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में क्या बच गया 1। ठीक है ना, तो सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना आसान नहीं है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। ठीक है, इसको देगा, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेता है। ठीक है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया यानी कि इसके पास आएगा पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसके पास आएगा नेगेटिव। ठीक है,
तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, दो आयनों का आदान प्रदान हो गया, यानी कि वो अभिक्रियाएं जिसमें दो आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, और आदान प्रदान से क्या बने, नया पदार्थ बने, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हुआ, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। तो सोडियम ने यानी कि क्या कर दिया, क्लोरीन से रिएक्शन कर ली, इस बैरियम ने क्या कर लिया, सल्फेट से रिएक्शन कर ली, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करी तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, बैरियम ने रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक उदासीनीकरण भी होती है। ठीक है, तो वो देखो भाई, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण है ना, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगी, कोई भी अमल, कोई भी अमल जब क्या करता है, किसी भी अवसार से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, लवण प्लस पानी। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, वो क्या है, न्यूट्रल है। एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे अच्छा है अमल, अमल का मतलब एक ले लिया मैंने HCl, HCl का मतलब जैसे HCl को अमल मानते हैं हम, अमल वो होते हैं जिसके पास H प्लस आयन हो, यानी कि यदि आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे, घोलते हो, तो जो HCl है ना, H की फॉर्म में टूट जाता है, H प्लस Cl की फॉर्म में। अक्सार ले लिया हमने NaOH, जिसमें OH आयन हो, या जो OH आयन दे पानी में डिजोल्व हो गए, उसको आप अक्सार बोलते हो। तो इन दोनों के बीच में आपस में अभिक्रियाएं होंगी, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। जो NaCl वो क्या है, साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र है ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट, साल्ट का मतलब लवण। ठीक है, और साथ में क्या बना है इसमें, पानी। इसका मतलब जब भी कोई भी अमल किसी भी अक्षार से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा आपको, साल्ट मिलेगा, यानी कि लवण मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, अब 6 टाइप आता है, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलोगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, देखो देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रकाश क्या है, जो वस्तुओं को देखने के योग्य हमें बनाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से CO2 ले लेते हैं। ठीक है, CO2 गैस लेंगे, साथ में क्या लेते हैं, वो जाइलम फ्लोएम, आपने सुना होगा। ठीक है ना, साथ में क्या ले लेते हैं, वो पानी ले लेते हैं, यानी कि H2O, और क्या बनाते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक वर्णक है, वर्णक क्या होते हैं, रंजक, रंजक क्या होते हैं, रंग प्रदान करने वाले। ठीक है, इसी क्लोरोफिल की, इसी क्लोरोफिल से जितने भी पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, तो हरा होता है, यानी कि तो वो क्या बना लेंगे, वो बनाएंगे C6H12O6, क्या बना लेंगे, C6H12O6 प्लस, प्लस क्या निकालेंगे, वो 6O2 प्लस 6O2। ठीक है, 6O2 प्लस, 6O2 प्लस क्या बनाएगा, 6H2O। ठीक है, 6H2O, इसको बैलेंस कर लियो, 6CO2, यानी कि कार्बन कितने इसमें, 6 है, ऑक्सीजन देखो कितनी होगी इसमें, 12 है, 12 है 24, तो 12 6 ये होगी, 12 18 और 6
24। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 6H2O और C6H12O6, इसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज। और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में वेपराइजेशन फॉर्म में वाटर रिमूव। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना, प्रकाश यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, एक तो होता है रेड कलर। रेड कलर है ना, उसकी जो लाइट होती है, ठीक है, रेड कलर की जो लाइट है उसमें जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस वो क्या होता है, अधिक होता है। और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है, ग्रीन कलर लाइट, यदि उसके अंदर आप पौधे को रखोगे तो जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो क्या होगा भाई, कम होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये थी प्रकाशिक या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो बाकी है ना, बाकी पढ़ते हैं हम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, देखो आगे आता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल है ना, उसको बोलते हो आप उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। इरिवर्सिबल को बोलते हो अनुत्क्रमणीय। ठीक है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब समझो क्या है। मैं ना एक रिएक्शन लिखता हूं, मैं लिखता हूं N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, और मैं लेता हूं फेरस मोलिब्डेनम। ठीक है, कैटालिसिस। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2NH3, यानी क्या मिलती है आपको, एमोनिया गैस मिलती है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, अमोनिया गैस मिलेगी। तो जो रिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमण। उत्क्रमण का मतलब उल्टा, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब ये होता है, मैंने बताया था ना, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड होगी, या रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है। जो अभिक्रिया फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो, यानी कि दोनों स्थितियों में हो जो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय। एग्जांपल लिया मैंने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, गैस। हाइड्रोजन ये भी गैस है। ठीक है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है ना, इस विधि का नाम होता है कि हैबर प्रोसेस। हैबर एक वैज्ञानिक है, हैबर विधि है ये। इस हैबर विधि से हम क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया गैस। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो जो अमोनिया गैस है ना, वो इस विधि से तैयार की जाती है, डाई नाइट्रोजन प्लस 3H2O, दोनों गैस इस अवस्था में है। फेरस मोलिब्डेनम लेते हैं। फेरस मोलिब्डेनम किसका काम करते हैं इसमें, कैटालिसिस का। कैटालिसिस, कैटालिसिस क्या होते हैं, कैटालिस्ट ये होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करते हैं, इस रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लिया कोई रिएक्शन 5 मिनट में होनी थी, वो रिएक्शन कुछ मिनटों में हो जाती है। ठीक है, तो कैटालिस्ट का एक अहम रोल होता है इसमें। तो वो क्या बना देता है कि अमोनिया गैस। तो इसका मतलब हाफ फॉरवर्ड और हाफ बैकवर्ड। तो ये किसका एग्जांपल है, रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का मतलब होता है वो अभिक्रिया, यानी कि जो एक ही दिशा में चले। जैसे अभी पढ़ा हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी अभी हमने। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या था, HCl। HCl क्या है, अम्ल है, यानी कि किसकी फॉर्म में, लिक्विड। प्लस क्या ले लिया हमने, एक NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इससे मिलेगा, तो क्या मिलाए, क्या बनाएगा ये, NaCl प्लस H2। इसका मतलब रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको आप बोलोगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो एक ही दिशा में हो, तो आप बोलते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन।
ठीक है, तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसके बाद आता है ए टाइप्स में आप पढ़ोगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये देखो क्या होता है रीअरेंजमेंट का मतलब, देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि दोबारा से। तो रीअरेंजमेंट का मतलब प्रबंधन यानी कि दोबारा से। दूसरा हिंदी में बोल सकते हो आप इसको पुनर्विन्यास, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पुनर्विन्यास। पुनर् का मतलब दोबारा से, विन्यास। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं NH4CNO, NH4CNO। यदि आप इसको गर्म करोगे, NH4CNO क्या है? एमोनियम, एमोनियम साइनेट। क्या है? एमोनियम साइनेट, ठीक है। यदि आप एमोनियम साइनेट को गर्म करते हो तो आपको क्या मिलेगा? NH2CO, NH2। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है। यानी कि इस अभिक्रिया में देखो क्या है, इस अभिक्रिया में NH4 और क्या है? CNO। CNO का मतलब, इसका मतलब ये होगा इसमें नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन इसमें 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1, हाइड्रोजन कितनी है? 4। और इसमें कितनी है? नाइट्रोजन इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन इसमें भी 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। कार्बन इसमें भी 1 है। इसमें देखो जो भी एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों में क्या है? सेम है। इसमें भी नाइट्रोजन 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। इसमें कार्बन 1 है, इसमें भी कार्बन 1 है। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वो तो रहेंगे सेम, जितने इसमें उतने इसमें है। लेकिन इस रिएक्शन में या इस अवस्था में क्या हो गया, जो अमोनियम साइनेट था ना, एमोनियम साइनेट, इसके जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट जुड़े हुए थे, नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है। कार्बन भी जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन भी। इसमें क्या हो गया, जो नाइट्रोजन है यहां से इस NH4 ने क्या कर दिया, NH2 की फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन था यहां से टूट के कहां चला गया, इस हाइड्रोजन के पास। इसने मिलकर क्या बना लिया, NH2, NH2, ठीक है। और बीच में यहां क्या बच गया, कार्बन। कार्बन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यानी कि इस अभिक्रिया में क्या हो गया, जितने भी तत्व थे वो तत्व क्या हो गए, पुनर्व्यवस्थित हो गए। पुनर्व्यवस्थित का मतलब दोबारा से व्यवस्थित हो गए, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट को बोलते हैं हिंदी में पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब कोई भी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उस यौगिक के जो अणु हैं उसके परमाणु क्या करेंगे, रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट बचता अपना ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन, ठीक है। ये और देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और एक होती है रिडॉक्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन है ना, इसको बोलेंगे हिंदी में उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। रिडक्शन को क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक है। रिडॉक्स। 3 रिएक्शन होती है, तीनों मिलती जुलती। देखो ऑक्सीडेशन हो कहां भी, कहीं भी हो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन जुड़ गई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इस अभिक्रिया में मान लिया ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन जैसे अन्य एलिमेंट हो सकते हैं जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है भाई, वो तत्व जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, ग्रुप जो अपना 17 है ना, ग्रुप 17, फ्लोरीन,
ठीक है, ये सारा क्या है, मोस्टली रिएक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रोमीन। इसमें क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, आपने पढ़ा होगा 2 7। ठीक है, इसके अलावा कहता है ऑक्सीजन के अलावा अन्य एलिमेंट भी हो सकते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो भी हो सकता है। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है भाई, भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर चला जाए, वो अभिक्रियाएं जिसमें से हाइड्रोजन है जो वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इसका उल्टा होगा भाई, रिडक्शन है ना, इसका उल्टा होता है बिल्कुल। रिडक्शन में क्या होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या जितने ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट होते हैं जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, ऑक्सीजन है ना वो बाहर हो जाएगी और एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा उसमें, हाइड्रोजन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी कि उपचयन। फिर आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजें कौन सी, ऑक्सीडेशन भी होगा प्लस रिडक्शन भी। उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कोई भी एक, मैं लिखता हूं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, देखो क्या बनेगा इसमें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बना लेगा ये, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनेगा जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। इसमें देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ, रिमूवल हो गया, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई यहां से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन बाहर चली गई, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, समझ गए ना। इसका मतलब इस अभिक्रिया में दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों चीजें हो, तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी अभिक्रियाएं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी भाई रासायनिक अभिक्रिया।